हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए बाइनरी मेथड को यूज करा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन होता क्या है। जब भी हमारे पास एक मॉड्यूलर इक्वेशन आए जिसमें डिविडेंड को a की पावर b की फॉर्म में लिखा हो तो हम उसको मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन इक्वेशन कहेंगे। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे 6 की पावर 24 मॉड 35, 2 की पावर 33 मॉड 41, 63 की पावर 123 मॉड 81। इन सारी इक्वेशंस में हमारे पास जो डिविडेंड है वो a की पावर b की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिदम की कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करने के काफी मेथड्स हैं। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, बाइनरी मेथड, इनको यूटिलाइज करते हुए मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व किया। अगर आप इनमें से कोई मेथड देखना चाहते हैं तो मैं इन वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा। अब आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। हम देखते हैं कि x की पावर 13 को स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। x की पावर 13 अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो हमें x को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास x की पावर 13 आएगी। इस तरह 12 स्टेप्स में हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड में जो भी हमारे पास पावर होती है हम सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास पावर है 13 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्ट होके 1101 बन गया। मतलब 13 को बाइनरी में लिखने के लिए हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, B0 से B3 तक। इन 4 बिट्स में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है B3, उसको हम इवेल्युएशन के लिए नहीं यूज करेंगे। इन शॉर्ट किसी भी एग्जाम्पल में जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो नहीं यूटिलाइज होगी। रिमेनिंग तमाम बिट्स की हम स्टेट को देखेंगे कि क्या वो 1 स्टेट में है या 0 स्टेट में है। अगर वो बिट 1 स्टेट में होगी तो हम उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो 0 की फॉर्म में होगी तो हम जस्ट स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोसेस नहीं करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में जो हमारी B2 बिट है उसकी वैल्यू 1 है, तो हमने x का स्क्वायर किया और उसके बाद x से मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारा आंसर x क्यूब आ गया। नेक्स्ट बिट B1 है जिसकी वैल्यू 0 है, तो हम x क्यूब को सिर्फ स्क्वायर करेंगे और हमारा आंसर x की पावर 6 आ जाएगा। लास्ट बिट जिसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं B0, उसकी वैल्यू 1 है, तो हम पहले x6 को स्क्वायर करेंगे जिससे हमारा आंसर x12 आ जाएगा और उसके बाद x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इस तरह हमने स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड को यूज करते हुए 3 स्टेप्स में x से x13 तक वैल्यू अचीव की, जो कि नॉर्मल मेथड में हमें ऑलमोस्ट 12 स्टेप्स रिक्वायर्ड थे। लास्ट एग्जाम्पल एक जेनेरिक सी एग्जाम्पल थी x की, जिसको यूज करते हुए हमने अंडरस्टैंड किया स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्पल 2 है 6 की पावर 107 मॉड 187। अगर हम इसको स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 6 की पावर 107 एक बहुत ह्यूज नंबर बन जाएगा, जिसको वैसे सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड को यूज करते हुए सबसे पहले हम 107 जो कि हमारी पावर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो 7 बिट्स जनरेट करेगा B0 से B6 तक। फर्स्ट स्टेप हमने देखा था कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है B6 इस केस में, उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। B5 की वैल्यू क्योंकि 1 है तो इसके लिए हम 6 का स्क्वायर करेंगे और साथ 6 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिससे हमारा आंसर 216 आएगा, और जब उसका 187 से मॉड लिया तो हमारे पास आंसर 29 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम B4 बिट को देखेंगे जिसकी वैल्यू 0 है। हमें पता है कि 0 के केस में हमने सिर्फ स्क्वायर करना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो जब 29 का स्क्वायर लिया तो आंसर 841 आया, और जब उसका हमने मॉडुलस लिया 187 के साथ तो हमारा रिमाइंडर 93 आया। नेक्स्ट बिट हमारी B3 है जो कि 1 है, तो हम 93 का स्क्वायर भी करेंगे और साथ 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे।
आंसर 51894 आया और जब उसका हमने रिमाइंडर लिया 187 से तो आंसर 95 आया। नेक्स्ट बिट B2 है जो 0 है, तो हमने सिर्फ 95 का स्क्वायर लिया जो 9025 बना और जब उसका 187 से रिमाइंडर लिया तो आंसर 49 आया। सेकेंड लास्ट बिट हमारी B1, उसकी वैल्यू 1 है, तो सिमिलरली 49 का हमने स्क्वायर लिया और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया। आंसर 14406 आया और जब उसका रिमाइंडर लिया 187 से तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आया। लास्ट बिट जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 1 है, तो 7 का हमने स्क्वायर लिया और 6 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 294 आया और जब 187 से उसका मॉडुलस लिया तो रिमाइंडर 107 आया जो कि हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड को यूज करते हुए हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को 6 से 7 स्टेप्स में इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये था मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन में स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।